हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए हम निरंतर आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में आप क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। भले ही थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन इसमें जितने भी अभिक्रिया हैं काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन रहेंगे और आप लोगों को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर आपकी बुक में लगभग आपको 7 तो पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे तो 8, 9, 10 हैं, लेकिन 7 ऐसी अभिक्रियाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का लेक्चर सभी बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। जैसे आप लोगों को नाम रहेगा, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिएगा। कार्बिलेमीन अपक्रिया, संघनन अपक्रिया, नाइट्रीकरण अपक्रिया, रीमर-टीमेन अपक्रिया, है ना। क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ा जाता, क्यों? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, हर वर्ष रिपीट हुए हैं। तो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल नहीं मिस करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा बच्चों, वायु तथा प्रकाश के प्रभाव में, यानी वायु यानी खुला छोड़ देने पर जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है वो फास्जीन गैस का निर्माण होता है। देखिए, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बताऊंगा कि क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमें एक बोतल पे, और वो भी भूरे रंग के बोतल पे रखना चाहिए। साथ में उसके मुंह तक यानी डार्ट तक पूरा ऊपर तक भरकर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इसे खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन गैस बनाता है। तो वायु तथा प्रकाश का प्रभाव, यही चीज यहाँ पर है, वायु तथा प्रकाश का प्रभाव। जैसे हम यहाँ पर बच्चों ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या बनाता बच्चों? फास्जीन गैस बनाता है, COCl2। बाकी आपका HCl बाहर निकल जाएगा। हम बैलेंस ही करा देंगे, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। यहां पर देखिएगा, क्लोरोफॉर्म क्लोरीन कितने हैं? 3, और यहां पर 2, 1, 3। अभी क्लोरीन की बैलेंस ठीक है। ऑक्सीजन यहां पे 2 है बच्चों, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी। तो 2 यहां पर, तो कार्बन 2 हो गए। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, मतलब यहां पर भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्लोरीन 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6। अब बैलेंस कंप्लीट। लेकिन ये किसके प्रेजेंस में हुआ है? ये हुआ है वायु। ऑक्सीजन तो वायु है, तो सूर्य के प्रकाश, यहां पे आप लोग लिख लेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश आप लिख लो बस। यानी सनलाइट के उपस्थिति में ये फास्जीन गैस बनाता है। अब जैसे मान लीजिए अधिक मात्रा में वायु है, वायु की अधिकता में, तो आपका HCl न बन करके यहां से निकलता है क्या? क्लोरीन गैस, और आपका पानी निकल जाता है। किस कंडीशन में बच्चों? जब वायु की अधिकता होती है, वायु के आधिक्य में। किसके आधिक्य में? वायु के आधिक्य में। देखिएगा, हमारा क्लोरोफॉर्म ही है, और बच्चों ऑक्सीजन से ही क्रिया करता है, लेकिन कंडीशन है वायु के आधिक्य में। फास्जीन गैस तो बनाएगा ही बनाएगा, और क्लोरीन निकल जाता है, साथ में आपका H2O बनकर निकलता है। जब अधिकता होती है, वायु के आधिक्य की बात की जा रही है, वायु के आधिक्य में। और क्या ये सनलाइट के उपस्थिति में होता है? बिल्कुल। तो यहां पर आप सूर्य प्रकाश लिखोगे ही, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये फास्जीन गैस बनता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर किस प्रकार का उत्पाद बनाता है, तो फास्जीन गैस बनाता है। चलिए बैलेंस ही कराते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप हाइड्रोजन 2 देख रहे हैं, यहाँ 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन की संख्या बढ़ जाएगी और कार्बन की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 1 2 है। अभी ऑक्सीजन का बैलेंस ही कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लोरीन यहाँ पर देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ 2 2 4 है, और यहाँ पर 3 है। तो 2 और 2 4 क्लोरीन, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 4 कार्बन हो गए, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 और 2 6, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लोरीन की संख्या 4 3 12, 4 दूना 8,
और 8 4 12, तो 2Cl2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कराना मैंने आपको 11th क्लास में सिखाया है, अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से क्रम होता है कि भाई साहब आप दोनों पक्षों पे परमाणुओं की संख्या को बराबर करोगे, यही बैलेंसिंग होता है। तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है जो अत्यंत विषैला होता है। अब इसे हम ऐसे ही नहीं समझते, इसका एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर दोनों लिखकर समझाऊंगा, इसलिए तो बोला कि एक लास्ट ये क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया का एक ही वीडियो रहेगा और लास्ट तक आपको देखना होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? या कि क्लोरोफॉर्म को नीले या भूरे रंग की बोतल में मुंह तक भरकर या डाट लगाकर अंधेरे में रखा जाता है, क्यों? तो इसका कारण यही है क्योंकि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं वायु में, तो ये बच्चों क्या करता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है और फास्जीन गैस का निर्माण करता है जो कि अत्यंत विषैला होता है। इसलिए इसे जब भी हम खुले की बात करते तो खुला में न रख करके, बल्कि इसको हम कहाँ रखते हैं, एक भूरे या कोई भी नीले रंग के बोतल पे मुंह तक भरकर अंधेरे में रखते हैं। तो आप लोगों को नोट लिखना है बच्चों की क्लोरोफॉर्म को खुला न रखकर नीले या भूरे रंग के बोतल में मुंह तक डाट लगाकर अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है जो अत्यंत विषैला होता है। साथ में 1% एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। यदि अल्प मात्रा में फास्जीन गैस बन भी गया तो अबिलेय पदार्थ एथिल कार्बोनेट यानी अविषैला पदार्थ बनाता है जो कि विषैला नहीं होता है। अब ये क्रिया कैसे करता है कि मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका फास्जीन बन ही गया, जैसे हमारा फास्जीन है COCl2 अल्प मात्रा में बोतल पे बन ही गया, तो फिर ये करता क्या है, जैसे हमारे पास एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल C2H5OH होता है बच्चों, ठीक है, C2H5OH होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन है, ये आपका बच्चों ये हाइड्रोजन को पकड़ता है क्लोरीन और क्या बनाता है HCl, ठीक है, और बचेगा क्या आपके पास, CO बचेगा, C2H5 बचेगा, C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, और क्या बचेगा आपका कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर हो जाएगा CO3 प्लस में आपका बच्चों यहां से 2HCl बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि फास्जीन बन भी गया तो एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में ये आपका डाई एथिल कार्बोनेट में बदल जाता है ताकि यहाँ पे फास्जीन गैस ना रह सके और विषैला ना हो सके। ओके, तो ये चीजें आपको लिखना। अभी पहली रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट हुई है कि कोई भी हमारे पास मान लीजिए क्लोरोफॉर्म का यौगिक है और यदि उसे खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, वायु या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। दूसरा अपक्रिया देखेंगे बच्चों अपचयन, और अपचयन में क्या होता है बताइए, हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये चीज आप लोग नोट कर लें। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। अब यहां पर देखिएगा जिंक और HCl के साथ गर्म करते हैं तो अपचयन होता है, और अपचयन होकर के क्या बनाता बच्चों, मेथिलीन डाइक्लोराइड, यानी कुल मिलाकर के यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। चलिए यहां पर करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म है। अपचयन होगा मतलब नवजात हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। किसके उपस्थिति में अपचयन होता है, आपका हो जाएगा जिंक और HCl, इसके उपस्थिति में हो रहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा सिंपल है, यहां पे आप सबको पता है कि भाई मेथिलीन बनाएगा मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं क्लोरीन तो हटेगा। तो जब ये अपचयन हुआ तो एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, अपचयन हुआ ना, तो एक क्लोरीन निकल गया होगा तो ये आपका Cl2 बन गया। अब जब क्लोरीन निकलेगा तो अकेला तो रह नहीं सकता, इसलिए हमेशा ये ऋण विद्युतीय तत्व होता है, तो किसके साथ जुड़कर, धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके निकल जाता है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक अपचयन हुआ और एक HCl के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन जिंक और HCl के साथ गर्म करने पर ही हमेशा देखिए एक कार्बन है तो मिथ से बनता है मेथिलीन डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन तो मेथिलीन डाइक्लोराइड हो गया। और यहीं पे यदि जिंक की जगह हम पानी ले लेते हैं भाई HCl
HCl के जगह, जैसे जिंक और HCl था तो जिंक और पानी ले लेते हैं तो फिर हमारा मेथिलीन डाइक्लोराइड नहीं बनेगा बल्कि ये मेथेन बना देता है। तो उत्प्रेरक उत्प्रेरक का खेल होता है बच्चों, उत्प्रेरक से पूरा उत्पाद ही बदल जाता है। हमारा क्लोरोफॉर्म ही है CHCl3, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ही लिया है लेकिन इस बार थोड़ा सा उत्प्रेरक में बदलाव कर दिया है। उत्प्रेरक में आपका जिंक ही रहेगा, साथ में आपका H2O। तो अब चयन होगा, यहां पर सारे के सारे क्लोरीन को निकाल कर ये भगा देगा, है ना। तो CH4 हो जाएगा, 3 क्लोरीन निकल करके 3HCl हो जाएगा। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 यहां 3 यहां, तो 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई। देखिए थोड़ा सा उत्प्रेरक चेंज हुआ, जिंक और HCl के साथ गर्म किया हमने तो ये बनाया मेथिलीन डाइक्लोराइड, लेकिन वहीं पे जिंक चूर्ण और जल के साथ गर्म कर दिया, मतलब जिंक ही है यहाँ पर अपचायक, लेकिन यहाँ पर HCl की जगह H2O ले लिया तो हमारा उत्पाद अलग हो जाता है। तो ऐसी अब क्रियाओं को थोड़ा सा माइंड में क्रिएट करना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो नहीं होंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब क्रियाओं को प्रैक्टिस करना, जैसे आप अभी पढ़ लिए और फिर थोड़ा सा कल पढ़ लिए, फिर अगले 2 दिन 3 दिन बाद फिर इसको रिवाइज किया, कितना बन रहा है। तो जब बार बार आप रिपीट करते हैं रिएक्शन को तो आपसे बनेगा, यदि नहीं करेंगे तो डेफिनेट है कि वो भूल ही जाएगा बच्चों। इसके बाद हमारा अगला नंबर है क्लोरोनीकरण। जब भी कर्ण शब्द का नाम आ जाए तो मतलब समझ लेना ग्रहण करना। क्लोरोनीकरण मतलब ग्रहण होगा। यहाँ पे पहले हमने आपको वायु के साथ क्रिया कराया, फिर अपचयन यहाँ पर आपने देखा क्लोरोनीकरण। ऑक्सीकरण होता मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण होता वहां पे, या ऋण विद्युतीय तत्व। क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, सीधा पढ़ना। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन को निकालते जाओ और क्लोरीन को जोड़ते जाओ। जैसे हमने जब आपको मेथेन से बताया था कि मेथेन से आप मेथिल क्लोराइड बना दो, फिर आप उससे डाइक्लोराइड बना दो, फिर टेट्राक्लोराइड बना दो, ऐसे बना सकते हो लगातार। तो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हमने समझाई थी। जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ठीक है। क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, सीधा, और कुछ भी नहीं है। अब होगा क्या बच्चों, एक हाइड्रोजन तो निकल सकता है, क्योंकि भाई क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ पे क्लोरीन को निकाल कर तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। बाकी हाइड्रोजन अकेला तो रहेगा नहीं, यहां से एक Cl को पकड़ेगा, बोलेगा हम तुम्हारे साथ HCl के साथ संगत बनाकर निकल गए। ये जो अभिक्रिया होती है मंद प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती बच्चों। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट Hν, फोटान की ऊर्जा Hν के बराबर होती है। सबको पता है ना, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। उन बंडलों को क्वांटा या फोटान कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म की क्लोरोनीकरण क्रिया कराई जाती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यदि आपसे नहीं बन रहा तो मैं लिख देता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जरूरी है बच्चों इसके बारे में जानना कि ये है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप। अभी तक में ये 3 रिएक्शंस में जो पहला नंबर का रिएक्शन है काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोगों को किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है, वो आपके माइंड में हमेशा फीड रहना चाहिए। अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसी में देख लेना, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला नंबर बच्चों, चौथा नंबर है जल अपघटन। जल अपघटन में मतलब जल के अणुओं का टूटना। या तो आप जल के साथ डायरेक्ट क्रिया करा दो, जल अपघटित हो जाएगा, ठीक है। जल अपघटन कैसे होगा, इसकी थोड़ी लंबी प्रोसेस है। जल के अणु टूट करके निकलेंगे, लेकिन इसकी क्रिया हम कैसे कराएंगे, सारे के सारे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, इसलिए ज्यादा इधर उधर बहका नहीं रहा हूं, सीधे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया करा रहा हूं। इस बार कराएंगे एल्कोहली KOH के साथ, मतलब KOH विलयन मिला हुआ है एल्कोहल के साथ। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है बच्चों CHCl3, इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे KOH के साथ। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जितने भी क्लोरीन है ना उतने यहां से K के साथ क्रिया करके KCl बनाएगा। चलो भाई ठीक है। यहां पर जल अपघटन है मतलब जल का अणु भी बनाएगा, यानी एक प्रकार से हमने कहा कि KCl भी बना लिया। कितने KCl, 3 और एक यहां से हो जाएगा, तो भैया ये 3 हो जाएगा, 3 KCl बनाएगा, ठीक, पहली बात। दूसरे नंबर में ये हुआ कि भाई साहब जल के अणु का निकलना मतलब जल का अणु भी टूट कर निकलेगा H2O, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहां पर 3 के है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मतलब यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या थोड़ी सी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमको 4 की मल्टीप्लाई करनी है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। पोटेशियम फॉर्मेट मतलब HCOOK, ये पोटेशियम फॉर्मेट है,
ये पोटेशियम फॉर्मेट है। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये पोटेशियम फॉर्मेट बनता कैसे है थोड़ा सा आपको ये समझना है। जैसे आप लोग फार्मिक अम्ल जानते हैं, HCOOH, ये फार्मिक है, फार्मिक अम्ल है, ठीक है, फार्मिक अम्ल है। अब इस हाइड्रोजन को निकाल करके HCOO Na कर दोगे तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा, HCOOK कर दोगे तो पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा, HCOO होल ट्वाइस कैल्शियम कर दोगे तो कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस मैग्नीशियम फॉर्मेट हो जाएगा। अब ऐसा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि इसका 1 पॉजिटिव होता है, इसका 2 पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 नेगेटिव को जोड़ने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। तो सबसे पहले अभिक्रिया में यही चीज जानना जरूरी है कि इसमें बन क्या रहा है। तो जब हम क्लोरोफॉर्म का अपघटन कराते हैं, KOH के साथ उबालते हैं इसको, तो भाई साहब पोटेशियम फॉर्मेट बनाएगा। पोटेशियम फॉर्मेट का सूत्र है HCOOK, जल भी मिलेगा, साथ में यदि K है तो Cl के साथ KCl बना देगा। तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए। अब ये होता कैसे है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां पर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन जुड़ा है और बताओ कितने क्लोरीन है, 1 2 और 3 क्लोरीन है। मतलब यहां पर 3 क्लोरीन को K के साथ हटाने के लिए 3 KOH चाहिए कि ना चाहिए बताओ, 3 KOH चाहिए। अब इस स्थिति में ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की मैं बात करूं, आप चाहे इनको मिला दो और इसको आप आगे करोगे तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा आपका KCl। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा HC, फिर इसके साथ एक OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक OH इधर जुड़ गया और एक OH इधर जुड़ गया, साथ में बन के आपका निकला 3 KCl। देखो जरा 3 KCl निकल गया। यहां तक क्लियर है। अगले स्टेप में ये स्वतः गर्म होता है। देखिए आपके पास है क्या, HC, ठीक है, आपके पास OH है, फिर OH है और ये OH है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, देखिएगा। H2O कैसे निकलेगा बच्चों, H2O कैसे बनेगा, तो यदि मैं यहां से H2O निकाल दूं तो यहां पे बनने वाला जो उत्पाद हो जाएगा HC हो जाएगा और फिर आपका OH ही है। अब एक ही ऑक्सीजन यहां पे बचेगा जो कि द्विबंध के साथ क्रिया कर लेगा और H2O निकल गया। देखो जरा H2O भी बनकर निकला है, ठीक है। अब ये जो है अगले स्टेप में फिर से KOH के साथ क्रिया करता है, HC, यहाँ पर OH है और द्विबंध के साथ ऑक्सीजन है, ये KOH के साथ क्रिया करता है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा कैसे क्रिया करेगा। यहाँ पे HC है ये बच्चों, HC, CO, तो आपका हो जाएगा CO, ठीक है, और आपका हो जाएगा एक OK, ठीक। और जो आपका OH है और H है ये आपस में क्रिया करके H2O बना देता है। देखो तो ये आपका बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो जल अपघटन के फलस्वरूप आपका क्या क्या बनता है, पोटेशियम फॉर्मेट। ये अपक्रिया के पद हो गए। तो आप लोग एक ही पद करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो जाता कि इतना लंबा चौड़ा करा दिए सर, अब हम क्या करेंगे, कैसे बनेगा। लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे करके समझना है, जल अपघटन काफी महत्वपूर्ण है। अगला नंबर जो अभिक्रिया है ना बच्चों, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि जितना भी कहूं भाई साहब वो कम पड़ जाएगा। लेकिन आप लोगों को कार्बिलेमीन अभिक्रिया तैयार कर ही लेना है। तो चलिए आपकी मुरादें पूरी भी कर दी जाए भैया। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, इसे कार्बिलेमीन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बिलेमीन बनता है। और कार्बिलेमीन का फार्मूला आपको तैयार रखना है हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी कार्बिलेमीन अभिक्रिया में यदि आएगा भी तो कार्बिलेमीन आपसे याद रहेगा तो आसानी से बनेगा। ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बिलेमीन किसे कहते हैं तो उसका फार्मूला ये C6H5NC, बस सीधा फंडा, फेनिल आइसोसाइनाइड। अब इसको कैसे बनाएंगे, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड मतलब C6H5CN, ये फेनिल आइसोसाइनाइड है। क्या बच्चों, फेनिल आइसोसाइनाइड है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो कोई ना कोई फेनिल ग्रुप होना चाहिए। तो फेनिल ग्रुप में से हम एक प्राथमिक एमीन लेकर चलेंगे, ठीक है, एनिलीन जिसे बोला जाता है, C6H5NH2, ये हमारा एनिलीन है बच्चों। क्या है, एनिलीन। अब इसमें हमको साइनाइड ग्रुप जोड़ना है, ठीक है।
तो क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करा रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, किसके साथ बच्चों? क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में एल्कोहली KOH विलयन लेते हैं, तो बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड NC है ना, हो उल्टा बता दिया, ये फेनिल साइनाइड है, फेनिल NC, फेनिल आइसोसाइनाइड, ये फेनिल आइसोसाइनाइड, ये फेनिल आइसोसाइनाइड, ये फेनिल साइनाइड है। फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है, मतलब C6H5, यहां पर N है ये ऑलरेडी बच्चों, आपका C जुड़ेगा तो द्विबंध के साथ C, साथ में उपसह संयोजी बंध बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 ही होती है, इसलिए भाई साहब ये 3 बंध है और एक उपसह संयोजी बंध है। साथ में यहां पर कितने Cl है? 3, तो 3 के OH ले लेंगे तो 3 के Cl बाहर हो जाएगा, सही है कि नहीं? 3 के 3 Cl लेकर के बाहर हो जाएगा, 3 के Cl हो जाएगा। फिर बच्चों 3 आपका H2O निकलेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 3 H2O, बाकी H यहां से ले लेंगे। फिर से थोड़ा समझना है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है और हमें बनाना है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल साइनाइड नहीं, ठीक है ना? पढ़ाते पढ़ाते ध्यान NCCN में फर्क ही नहीं समझ में आया, उल्टा ही बोल दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों, माफी चाहता हूं। फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड में क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर बताया ना, ये फेनिल साइनाइड है, ये फेनिल आइसोसाइनाइड है, तो ये बनाता है फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। अब इसको बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं C6H5 की जरूरत पड़ेगी, तो प्राथमिक एमीन लेते हैं, तो C6H5NH2 ले लेते हैं, जिसे हम एनिलीन के नाम से जानते हैं बच्चों। तो एनिलीन की क्रिया हमने क्लोरोफॉर्म के साथ कराई, साथ में हमने किस विलयन को लिया? KOH के साथ, फिर इसको गर्म कर दिया, तो गर्म किया तो हमें C6H5NC मिल गया, फेनिल आइसोसाइनाइड मिला। यहाँ पर देखिए कुछ लॉजिक से हम बताया करते हैं, जैसे CHCl3 है, 3 क्लोरीन हटाने के लिए 3 पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 के Cl बाहर हो गया, और भैया OH है ये H2O के रूप में बाहर होगा, 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस कंप्लीट हो गया, कुछ है ही नहीं है। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, दिस इज ए रिएक्शन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आप लोग इसे बिल्कुल मिस मत करना, इसे तैयार करना ही करना है। रिएक्शन नंबर 6 है संघनन अभिक्रिया या क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराएंगे। संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना। एसीटोन क्या है बच्चों? एसीटोन नहीं पता सर, CH3CO, ये आपका एसीटोन है। क्या है बच्चों? एसीटोन, ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल जाता है CH3COCH3। ये अभिक्रिया में लगभग 20 बार आपको देखने को मिलेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लगभग 20 बार, 20 से 40 हो सकता है, 19 नहीं होगा, ध्यान रखना। तो एसीटोन, इसे बार बार आपको तैयार करना है। एसीटोन कम से कम 20 बार देखने को मिलेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी 20 बार आप पढ़ोगे इसको, 20 रासायनिक अभिक्रियाओं में एसीटोन मिलेगा। तो यहां पर एसीटोन की क्रिया करा रहे हैं किसके साथ भाई साहब? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है सर? CHCl3। और यहां पे जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वो संघनन हो रही है। संघनन मतलब सीधे जुड़ जाना, संघनन मतलब सीधे जुड़ जाना। देखिएगा यहां पे हमारा CH3 है तो रहने दीजिए, CH3 है तो रहने दीजिए, यहां पे कार्बन है, यहां पे आपका बच्चों H है ना, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। तो ये आपका H ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो बचेगा क्या? CCl3। हाँ, यही है क्लोरीटोन। और सीधा कैसे अभिक्रिया पूछा जाता है? क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाओ, क्लोरीटोन। अब लोगों को यही समझ में नहीं आता कि कौन सी अभिक्रिया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं था यार। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाने का यही अभिक्रिया है। संघनन नाम से ना दिया जाए, लेकिन ऐसा दे दिया जाए कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाओ। किससे? क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। फिर आपको यही रिएक्शन देना होगा। ये हमारे पास एसीटोन है। क्या बच्चों? एसीटोन। इसको हम क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंट में संघनन की क्रिया कराते हैं, सीधा जुड़ता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ता है, बाकी CCl3 जुड़ गया। संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना और कुछ भी इधर उधर नहीं। संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना, और सीधा जुड़ गया तो फिर आपका बच्चों कुछ नहीं है, संघनन अभिक्रिया हो गया। तो इसमें आपको लिखना है कि NaOH की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके जगह या आप KOH भी ले सकते हो, क्षार की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ जुड़ता है और क्लोरीटोन बनाता है। इसमें है ही क्या भाई? थोड़ा सा सिंपल सा दिमाग लगाना है कि संघनन अभिक्रिया में
क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं? एसीटोन के साथ कराते हैं। क्या बनता है? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन का ये सूत्र हो गया। चलिए भाई साहब, रिएक्शन नंबर 7, रीमर टीमेन अपक्रिया। नाम से सीधा रिएक्शन पूछा जाएगा। जिस प्रकार से कार्बिलेमीन अपक्रिया वैसे रीमर टीमेन अपक्रिया है। इसमें क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनाल से कराते हैं बच्चों। किसके साथ? फिनाल के साथ। फिनाल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH। बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकालकर OH जोड़ दो तो ये फिनाल हो जाता है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा रहे हैं किसके उपस्थिति में? क्षार के उपस्थिति में। क्षार क्या हमारा? NaOH। कितने हमको Na लेना है? क्योंकि 3 क्लोरीन है तो 3 NaOH लेना भी पहले भी रासायनिक अपक्रिया में आपने देखा है। अब इसमें बनतो क्या बच्चों? अर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड। अर्थो पर मतलब जैसे हमारे पास मान लीजिए ये आपका फिनाल था, अर्थो जगह पर आप एल्डिहाइड जोड़ दो तो अर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। कुछ मात्रा में पैरा भी बनता है लेकिन उससे मतलब नहीं है, मुख्य रूप से अर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यहां पर 3 हमने क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि 3 सोडियम ही Cl को लेकर के फरार होगा तो 3 NaCl बना लिया। साथ में OH बचेगा, यहां से H निकलेगा तो आपका H2O बना लेगा। H2O, एक ऑक्सीजन बिक चुका है, 2 ऑक्सीजन बचेगा तो H2O बना लिया। ठीक है, तो जब हम क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार के उपस्थिति में फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो यहां पर गर्म का चिन्ह, टेम्परेचर आपसे न याद हो, भूल जाए कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, तो सीधा आप बोल देना कि जब हम क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनाल के साथ गर्म करते हैं तो अर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब अभिक्रिया कैसे बनता है? जैसे आप लोगों को ये लगता है कि सर आप पढ़ा तो दिए, हमने लिख लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया। भूलने का रीजन ये होता है कि रीमर टीमेन अभिक्रिया में आपको यही याद नहीं रहता कि किसके साथ क्या होता है। तो आप लोगों को यह पहले फीड रखना पड़ेगा कि हम फिनाल की क्रिया करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया है। अब क्लोरोफॉर्म के साथ कराया तो बना क्या, यह भी याद होना चाहिए। तो सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है, अर्थो पोजीशन पे जुड़ता है। अब इतना यदि बन रहा है 2-3 चीज तो फिर आप आसानी से अभिक्रिया करा सकते हो। हमने बोला कि क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्षार हमको लेना ही पड़ेगा बच्चों। तो इसमें से जैसे मैंने कहा कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ऐसे रीमर टीमेन अभिक्रिया, जो आपका फास्टीन बना था वो अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, ये इतने जो अभिक्रियाएं, जो नाम से अभिक्रिया है ना भाई, तो कितना भी कर लो यार, इन अभिक्रियाओं को आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगला अभिक्रिया जो नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में क्या हो सकता है बताओ? नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ेगा, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ेगा, और नाइट्रो समूह जोड़ने के लिए हमको नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा। नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ता है, इसमें नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी नाइट्रीकरण शब्द आता है कहीं भी तो वहां पर आपका नाइट्रो समूह जुड़ता है, और नाइट्रो समूह हम नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल से प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म की क्रिया सीधे नाइट्रिक अम्ल से करा देंगे तो हमें क्लोरोपिक्रिन मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा? क्लोरोपिक्रिन। बहुत ही सिंपल है। यदि नाइट्रीकरण में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाए कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाओ तो फिर यही अभिक्रिया देना बच्चों, बस सीधा फंडा है। हमने आपको बताया कि जब भी नाइट्रीकरण शब्द आ जाए, जहां भी नाइट्रीकरण होगा वहां पर हमको नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा और नाइट्रो समूह जोड़ना है। फिलहाल क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, 3 क्लोरीन जुड़े रहते हैं। ये लो भाई, 3 क्लोरीन जोड़ दिए, ये क्लोरोफॉर्म है। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं है कि क्लोरोफॉर्म है कि नहीं है। नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, HNO3। तो हम बोल रहे हैं भैया HNO3, तो यहां पर आप देखो HNO3 है कि नहीं, ये नाइट्रिक अम्ल है कि नहीं भाई साहब? देखो जरा ध्यान से देखना, नहीं तो निकल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा, बोला पैसा वापस, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिएगा, H की जगह प्रतिस्थापित होता है नाइट्रो समूह, ये नाइट्रो समूह इसको प्रतिस्थापित करता बच्चों, और जुड़ जाता है ये NO2। अब होगा क्या, अंदर की क्रिया क्या होती है? जो हमारा H है और OH है ये आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? H2। यही है नाइट्रीकरण, इसे ही बोलते हैं हम क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, युद्ध में विषैली गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोपिक्रिन को। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, क्लोरोपिक्रिन को, क्लोरोपिक्रिन है ना, को युद्ध में, कहां बच्चों? युद्ध में विषैली गैस के रूप में क्या किया जाता है?
प्रयुक्त किया जाता है। विषैली गैस के रूप में किससे प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लोरोपिक्रिन को। क्वेश्चन कैसे बनता है? अब जो लास्ट तक देख रहा होगा ना वीडियो, उसको समझ में आता है कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आता है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाओ, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, तो फिर आपको यह अभिक्रिया देना पड़ता है। आ गया क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, तो आपको यह अभिक्रिया देना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख लेना, नहीं कह दोगे सर हमको पता ही नहीं था इसका नाम क्या है, क्लोरोपिक्रिन। तो क्या किया हमने, यहां पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिया, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराया, तो इसका हाइड्रोजन परमाणु उसके नाइट्रोमूलक से प्रतिस्थापित हो गया और नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाया। ठीक है, बेंजीन बोल दिया, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनाए, क्लोरोबेंजीन तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनाया जिसे हम क्लोरोपिक्रिन के नाम से जानते हैं। पहले जो था ना बच्चों, इसके पहले जब भी हम पढ़ाते थे तो इसको 2 पार्ट में पढ़ाते थे, 15-15, 20-20 मिनट में। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोर्स पीछे चल रहा है आपका, अभी तक में 1-2 चैप्टर और हो जाने चाहिए, इसलिए सुपर फास्ट लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और आप एकदम फास्ट पढ़ाई कर सको। ओके, तो नाइट्रिक कण चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। यदि हम रिएक्शन नंबर 9 की बात करें बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो C6H6 ये हमारा आपका बेंजीन है, CHCl3, यहां पे कितने क्लोरीन है, तो यहां पर 3 क्लोरीन है बच्चों, तो यहां पर 3 बेंजीन रिंग लेंगे तो क्रिया कराना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से भैया H3 निकलेगा तो HCl, बेंजीन से 1 हाइड्रोजन निकल सकता है, फेनिल बन सकता है, तो 3 यहां पे C6H5, भाई 3 यहां पे हो जाएंगे, क्योंकि 3 Cl को उठाएगा 3 H, तो 3 HCl बनाएगा, सही है ना, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई मैंने किया है। बाकी यहाँ पे CH है बच्चों, तो आपका हो जाएगा CH, ट्राइफेनिल मेथेन। ठीक है, बस हो गया कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ, बेंजीन से कराते हैं, तो सीधा फंडा बच्चों ट्राइफेनिल मेथेन बनाता है। ये अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के पर्पज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी यदि पूछ दिया जाए कि बेंजीन की क्रिया क्या होती है जब क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, किसके उपस्थिति में होती है, ये AlCl3 की उपस्थिति में। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आता है निर्जल AlCl3 होता है, ऐसे निर्जल AlCl3 बेंजीन रिंग फ्रीडल क्राफ्ट के ही समान होता है। और आज का आखिरी अभिक्रिया बच्चों बिहैलोजनीकरण। बिहैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को निकालना। तो इस बार हम बिहैलोजनीकरण में देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है ना फार्मूला, CHCl3 किसके साथ, Ag। ठीक है, AgCl बनाएगा, AgCl बनाएगा, ध्यान रखिएगा, AgCl बाहर हो जाएगा, AgCl यहां पर आपका 1 मिनट, थोड़ा सा Ag है ना, तो AgCl बनाकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या बनाएगा बच्चों, एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसके 2 भाग लेंगे तभी तो 2 CH हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 Ag, तो आपका हो जाएगा 6 AgCl। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब जब भी इसको Ag के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है, C2H2 एसिटिलीन होता है। अब देखो 2 तो CH हो गए, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 क्लोरीन हो गए, 6 AgCl बनेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। ये अभिक्रिया हो गया बच्चों। ये दोनों अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के पर्पज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको तैयार करना तो कर सकते हैं बच्चों। और इतना वीडियो बनाने के लिए लगभग 35 मिनट का वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, तो इससे 3 गुना का समय लगता है, क्योंकि वीडियो को रोक कर लिखना भी तो पड़ता है ना बच्चों। और इसको अभी थोड़ा सा मैं इस पर वर्क भी करूंगा एडिट करके, इसके बाद मैं आपको अपलोड करता हूं और देता हूं, प्रोवाइड करता हूं। बस इतने से मेहनत के लिए आपको लगता होगा बच्चों मैं कुछ ले रहा हूं, तो आपसे कुछ नहीं कहता हूं, बस चैनल को थोड़ा सा शेयर करना सीख जाइए। यदि वीडियोज इतने मेहनत के बाद बनता है तो प्लीज़ लाइक करना सीख जाइए। थोड़ा सा लाइक कर देते हैं तो आपका थोड़ा सा एहसान मुझ पर हो जाता है और एक मोटिवेशन मिलता है। और इसके नोट्स को आप प्रॉपर रूप से बना सकते हैं, फ्री में पढ़ाता हूं, लेकिन नोट्स के लिए मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपीज़। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट देता हूं इसका प्रॉपर PDF आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड किया जाता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लें शिव कोचिंग क्लासेस का। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।